हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 9th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम यहाँ पर जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी है तो क्यों है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। हालांकि यहाँ पर एक ओवरव्यू भी दिया हुआ है। इस ओवरव्यू के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हम इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। सो उन टर्म्स का हम मीनिंग समझेंगे। एंड फिर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एम देखेंगे, इसके जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम एक डिस्टिंग्विश करेंगे, या ये कह लो कि हम एक डिफरेंस देखेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर हम इसमें यहाँ पर ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आजकल मोस्टली देशों में ये एक्सपैंड हो रही है, इसका रीज़न क्या है। और दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेहतर है। ये चीज़ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आगे हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ ली हैं। आपने 6th 7th 8th इन तीनों ही क्लासेस में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, डिक्टेटरशिप। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। So on the basis of your understanding of democracy so far, mention a few example, write down some common features of democratic government and non-democratic government. तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, तो आपकी जितनी भी अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनी है डेमोक्रेसी की, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स लिखने हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे पढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। देखो, मैरी को ना कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ इसके डाउट हैं। तो पहले हम इस ऑब्जेक्शन को देखेंगे कि मैरी को किस किस तरीके के डाउट्स हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। She doesn't like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. तो जिस तरीके से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाता है वो तरीका मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जानना चाहती है। तो अब जो इसकी टीचर है मटिल्डा लिंगडो, ये इसके क्वेश्चंस का रिस्पोंड करती है। तो जो इसकी टीचर है मटिल्डा लिंगडो, वो मैरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, उसके हर एक क्वेश्चन को रिस्पोंड करती है। एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन। अब इन दोनों के बीच में जो ये डिस्कशन हो रही थी, इसमें अदर क्लासमेट्स भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्शन है मैरी के वो दिखाए गए हैं, और फिर लिंगडो मैडम जो है वो इसके हर एक क्वेश्चन को रिस्पोंड करती हैं। ये सारी की सारी यहाँ पर कॉन्वर्जेशन दिखाई गई है। मैरी कहती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैरी कहती है कि मुझे डेमोक्रेसी का ये तरीका पसंद नहीं है कि पहले तो डेमोक्रेसी को डिस्कस किया जाता है, फिर बाद में इसका मीनिंग निकाला जाता है। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव टू अप्रोच इट अदर वे राउंड। तो यहाँ पर मैरी कहना चाहती हैं कि पहले हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग समझना चाहिए और फिर बाद में उसके मीनिंग को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले तो डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे हैं और बाद में उसका मीनिंग देख रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट, कि पहले तो मीनिंग करना चाहिए और बाद में उस मीनिंग को डिस्कस करके उसके एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। ठीक है। अब लिंगडो मैडम कहती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, कि मैं तुम्हारा पॉइंट समझ सकती हूँ, बट हम डेली की ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ में हम यही तो करते हैं।
जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, पेन, रेन, लव, ठीक है ना। हम लोग ये डेली की लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, पेन, रेन, लव, एंड इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली की लाइफ में यूज़ करते हैं। सो डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ देम? तो यहाँ पर टीचर कहती हैं कि क्या हम पेन, रेन एंड लव इन वर्ड्स को यूज़ करने से पहले इनका डेफिनेशन देखते हैं? तो अब आप खुद बताओ बच्चों कि क्या हम रियली में पेन, रेन, लव इनकी डेफिनेशन पहले करते हैं या फिर हम इनको यूज़ करते हैं पहले? हम यूज़ करते हैं ना इनको पहले, राइट। सो इसी तरीके से हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं पहले, फिर बाद में उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड? और एक चीज़ सोचो, क्या पेन, रेन, लव इनकी कोई क्लियर डेफिनेशन है इन वर्ड्स की? नहीं है ना। सो इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो हम लोग जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि पेन क्या है, लिखने के काम आता है, रेन मतलब बारिश होती है, लव दैट मीन्स एक प्यार, एक बच्चों का अपने माता पिता के प्रति एंड माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, राइट। सो एंड प्यार की भी डेफिनेशन तरह तरह की है, राइट, इसमें भी वैरायटी है। अब मैरी कहती है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? अब मैरी यहाँ कहती है कि चलो ठीक है मैम, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि हम पहले चलो डेली की लाइफ में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ना कि पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेकिन जब आप वर्ड्स को और उनके मीनिंग को समझ जाते हैं तो हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्यों है? डेफिनेशन हमें चाहिए ही क्यों? तो यहाँ पर लिंगडो मैडम इस बात का रिस्पॉन्ड करती हैं। लिंगडो मैडम कहती हैं वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड, कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी वर्ड को यूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हों, ठीक है। जब हम किसी वर्ड को यूज़ करने में अगर डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो हमें इसको डिफ़ाइन करने के लिए, वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजुअली तो हमें रेन की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमें रेन का एक डिस्टिंग्विश दिखाना हो ड्रिजल के साथ, मतलब अगर हमें रेन एंड ड्रिजल दोनों के बीच में अंतर बताना हो, तब हमें रेन की डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर अगर हमें रेन का और क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल फटना, तो अगर हमें बारिश और बादल फटना इन दोनों का डिफरेंस दिखाना हो तब भी हमें रेन के डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो जब भी हमें इस तरीके की डिफ़िकल्टी महसूस होती है ना, तब हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। और यही सेम चीज़ डेमोक्रेसी के केस में है। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली व्हेन पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन चाहिए। अब यहाँ पर रिबियांग कहता है, जो मैरी का क्लासमेट था, वो कहता है वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, मतलब हमें डेफिनेशन चाहिए ही क्यों है? क्योंकि आपने हमें ऑलरेडी एक डेफिनेशन बता रखी है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन देखो बच्चों, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोग भी यही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिबियांग कहता है कि आपने जब ये ऑलरेडी हमें डेफिनेशन बता दी है और ये कहा है कि ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है, तो अब हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है? वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, हम मेघालय में इसी तरीके से खुद रूल करते आए हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और ये सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? अब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों है? हमें दूसरी डेफिनेशन क्यों चाहिए? तो अब लिंगडो मैडम कहती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें ये जो डेफिनेशन है जो अब्राहम ने दी है वो हमें चेंज करनी चाहिए। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, बल्कि मुझे ये डेफिनेशन बहुत सुंदर भी लगती है। अब आगे देखते हैं कि मैडम लिंगडो ने क्या कहा।
but we do not know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. तो यहाँ पर मैडम लिंगडो कहती हैं कि हमें ये नहीं पता ना कि ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, जब तक हम इस डेफिनेशन को अच्छे से डिस्कस नहीं कर लेंगे खुद ब खुद, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन अच्छी है. वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस एंड जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स दैट. तो यहाँ पर मैडम लिंगडो बहुत अच्छी बात ये कहती हैं कि हमें किसी भी चीज़ को यूं ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे. जस्ट बिकॉज वो चीज़ फेमस है या वो किसी फेमस पर्सनैलिटी ने वो बात कही है और सब उसको मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उस चीज़ को मानें. हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है. इसी तरीके से अगर अब्राहम लिंकॉन ने एक डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, तो हमें इस पर विचार विमर्श करना या डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए कि ये डेफिनेशन अच्छी भी है या नहीं है, ये फिट भी हो रही है या नहीं हो रही है. जस्ट बिकॉज ये किसी फेमस पर्सनैलिटी ने डेफिनेशन दिया, दैट डजंट मीन कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें. हमें डिस्कस करना जरूरी है. अब यहाँ पर योलांडा कहता है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, कि मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ. वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, because I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia, and in Greek demos means people and kratia means rules. देखो यहाँ पर योलांडा क्या कहना चाह रहा है. योलांडा कहता है कि एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा, डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेटिया, और इसी ग्रीक वर्ड से क्या बना है, क्या डिराइव हुआ है, डेमोक्रेसी. तो जो ये डेमो वर्ड है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिया का जो ये डेमो वर्ड है, डेमो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीपल. एंड जो ये क्रेटिया है, क्रेटिया, इसका मतलब क्या है, रूल. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डेमोक्रेटिया का मतलब है कि रूल बाय पीपल. तो दैट मीन्स डेमोक्रेसी का भी यही मतलब है, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी ग्रीक वर्ड से निकला है. ठीक है, तो योलांडा यहाँ पर कहता है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग है रूल बाय पीपल. सो दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और यही करेक्ट मीनिंग है. तो अब हमें डिबेट करने की ज़रूरत क्या है, जब ऑलरेडी हमें पता है इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है रूल बाय द पीपल. ठीक है, अब इस बात पर लिंगडो मैडम कहती हैं, ये अच्छा तरीका है, बट ये हर टाइम वर्क नहीं करता, क्योंकि एक जो वर्ड है वो हमेशा अपने ओरिजिन से टाइड नहीं रहता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर का एग्जाम्पल लें, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग एंड दैट इज से कैलकुलेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स. जो ये कंप्यूटर्स हैं, ओरिजिनली ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे, पहले कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे. इससे कैलकुलेशन की जाती थी एंड बहुत डिफ़िकल्ट जो मैथमेटिकल सम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाता था, राइट. और ये पहले के टाइम पर एक तरीके से एक पावरफुल कैलकुलेटर की तरह यूज़ होते थे. बट नाउ अ डेज सभी लोग कंप्यूटर को अब अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जैसे कि राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए. इसीलिए वर्ड्स जो हैं वो अपने ओरिजिन से हमेशा टाइड नहीं रहते, बल्कि टाइम टू टाइम उनके मीनिंग बदलते रहते हैं. जैसे कि कंप्यूटर पहले कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था, अब देखो कितनी सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट. टाइम टू टाइम जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे डेफिनेशन एंड वर्ड के मीनिंग बदलते रहते हैं. इन दैट केस हम अगर हर एक वर्ड का ओरिजिन से अगर मतलब निकाले तो ऐसे वर्क नहीं चलेगा. तो हमें इसीलिए डेफिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं. अब इतने में मैरी कहती है, बेसिकली आप ये कहना चाहते हो मैम कि किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग और इसकी डेफिनेशन तो देखनी ही पड़ेगी. लिंगडो मैम कहती हैं, बिल्कुल सही, यू गॉट मी राइट, एंड लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ. अब हम इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. अब आगे देखते हैं. यहाँ पर देखो सिंपल डेफिनेशन दी गई है. नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस
अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती हैं। तो वो जो सरकारें अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती हैं, उनमें हम सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे, हम उनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं हम उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। डेमोक्रेसीज़ वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती है। तो उन सभी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें अब सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी देखनी है। वैसे तो सभी डेमोक्रेसीज़ के लिए एक जो कॉमन फैक्टर या एक जो सिंपल डेफिनेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है, गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में एक जो मेन फीचर है दैट इज़ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चूज़ होती है, जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी एक इस तरीके की सरकार है, इस तरीके की गवर्नमेंट है जिसमें जो गवर्नमेंट के रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा। ठीक है, लोग ही क्या करते हैं? गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको नियुक्त करते हैं वोट देकर। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अब हम इस सिंपल सी डेफिनेशन को आगे डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। हमें इस छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन से एक ये तो चीज़ समझ आ जाएगी कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सो कहीं ना कहीं हम इस सिंपल डेफिनेशन से एक डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं या एक डिफरेंस तो बता सकते हैं डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार का एक एग्जाम्पल दिया गया है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल and those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. That means कि जो म्यांमार में आर्मी रूलर्स है ना वो लोगों ने नहीं इलेक्ट किए, वो लोगों ने नहीं चुने। एंड जिन लोगों का म्यांमार की आर्मी पर, मतलब यहाँ के सैनिकों पर जिसका कंट्रोल है ना, वही इस कंट्री के रूलर हैं। एंड पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और लोगों का इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अब आप बच्चों खुद बताओ कि जो ये म्यांमार का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्या ये एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है? क्या यहाँ पर जो कंट्री पर रूल कर रहे हैं, क्या इन रूलर्स को लोगों ने चुना है, पीपल ने चुना है? नहीं है ना। तो ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। अब इसके अलावा अगर हम चिले कंट्री की बात करें तो चिले कंट्री में जो डिक्टेटर है जैसे कि पिनोशे, तो पिनोशे जो है इसको लोगों ने नहीं चूज किया था, तो ये भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और मोनार्कीज में भी ऐसा ही होता है, जो राजा है वो लोगों के द्वारा थोड़ी ना चुना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल दे हैव चूजन दैम टू डू सो। मतलब जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं वो लोगों ने थोड़ी ना चुने हैं, वो किंग या रूलर क्यों बने हैं वहाँ के? क्योंकि उन्होंने रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, इसीलिए वो किंग हैं, इसीलिए वो रूल कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि रॉयल फैमिलीज़ में क्या होता है ना, यहाँ पर हायरार्कल तरीके से रूलिंग पीरियड चलता है। ठीक है, तो जो फैमिली लेगेसी होती है ना, तो वो लेगेसी जो है वो आगे बढ़ती रहती है और उसी तरीके से जो क्राउन है वो भी आगे चलता रहता है। लेकिन जो अभी हमने ये सिंपल सी डेफिनेशन की, ये सिंपल सी डेफिनेशन जो है ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस डेफिनेशन से तो हमें ये पता चलता है, ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एकदम से करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि इस डेफिनेशन से तो हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का रूल।
तो यहाँ पर भी तो हम लोगों का रूल देख रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में, इनफैक्ट चिले कंट्री में एंड म्यांमार में, सब जगह हम लोग तो लोगों का रूल देख रहे हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? हालांकि हमें पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, बट एनसीईआरटी में जिस तरीके से बताया हुआ है हम उसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन हमने अभी की, ये सिंपल डेफिनेशन है और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का। अब देखो एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा से तोड़ो, आपको अभी यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी। देखो ये जो डेफिनेशन है, इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों का रूल डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वही रूल कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमें अभी तक तो यही समझ में आया है कि लोगों का रूल ही क्या है, डेमोक्रेसी है। पर अभी हमें इसके अलावा ये नहीं पता कि किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये जो रूलर्स हैं ये कौन होंगे और इनको इलेक्ट किनके द्वारा किया जाएगा और इलेक्शन कैसे होंगे, इन सभी टर्म्स को हम पढ़ेंगे। देखो ओवरव्यू को याद करो, हमने ओवरव्यू में क्या किया था कि डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में ऐसे बहुत टर्म आएंगे और उन टर्म्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस डेफिनेशन में देखो कितने सारे क्वेश्चन बन के सामने आते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कौन रूलर्स होने चाहिए और इलेक्ट जो है वो इलेक्शन किस तरीके से होगा, इलेक्ट कौन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी तक ये जो डेफिनेशन है ये अभी तक उतनी एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि इससे तो सिर्फ हमें ये पता चलता है दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, मतलब लोगों का राज ही क्या है, डेमोक्रेसी है। और अगर हम बिना सोचे समझे, बिना इस डेफिनेशन पर डिस्कस किए, अगर इस डेफिनेशन को ही सही मान के चलें तो हम उन सभी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे जहां पर इलेक्शन होता है। लेकिन बच्चों याद रखना, इलेक्शन भी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है वो अलग तरीके से होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर जिन जिन देशों में इलेक्शन होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि बहुत बार इलेक्शन मिसलीडिंग होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम चैप्टर 3 में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। एंड इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सभी प्रकार की जो सरकारें हैं, जो सभी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि उन्हें डेमोक्रेसी बोला जाए, उनको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाए। बट हमें बहुत ध्यान से ये डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और कौन सी गवर्नमेंट अपने आप को जो है प्रिटेंड कर रही है डेमोक्रेटिक होने का, मतलब कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है एंड कौन सी सूडो डेमोक्रेसी है, फॉल्स डेमोक्रेसी कौन सी अपना रही है, ठीक है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। तो हमें इस डेफिनेशन के हर एक वर्ड को केयरफुली तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स देखने होंगे, तभी हम जाकर अच्छे से डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ सकते हैं। अब आगे वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक फीचर्स हैं इसके आगे, हाँ, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से करना है, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर को और डिटेल से पढ़ते जाएंगे और फिर बाद में जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको कंपाइल करके एक वीडियो में डाल दूंगी। अभी हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।